नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। बावजूद इसके सियासत नहीं थम रही है। अब 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत की घोषणा हो गई है, जिसे लेकर सत्ताधारी पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई देश की सर्वोच्च एजेंसी है। तो क्या इंडिया गठबंधन को सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस को लेकर नाराजगी बरकरार है। आगामी 8 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में एक बड़ी महापंचायत प्रस्तावित है, जिसे कांग्रेस सहित कई सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। महापंचायत पर बीजेपी ने सवाल पूछा है कि अगर अंकिता के माता पिता और राज्यवासियों की जनभावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की जा रही है, तो फिर महापंचायत क्यों? क्या कुछ लोग अंकिता को न्याय दिलाने के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं? तो देखिए, ये बड़ा सवाल है कि आखिर सीबीआई जांच की जब पेशकश हो चुकी है और मसला अब केंद्र सरकार के हाथ में है, जांच के लिए टीमें भी भेजी जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके भरोसा क्यों नहीं हो रहा है सीबीआई पर? महापंचायत की घोषणा आखिर क्यों की गई है? क्या इस पर अब राजनीति हो रही है या विपक्ष अब संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है जो सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है? दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र कुमार, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। आशीष सैनी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। आशीष सैनी जी, अभी मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा था, उस रिपोर्ट में मैं बीजेपी की जो प्रवक्ता हैं कमलेश रमन जी, उनको सुन रहा था। उन्हें सीधे तौर पर विपक्ष के लोग जो आज सीबीआई जांच की सिफारिश होने के बाद भी महापंचायत में समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसे बागड़ बिल्ले, शब्द सुन लीजिएगा, ये शब्द मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ऐसे लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं एक बेटी के पीछे, उसके पीछे छिपकर। जब सीबीआई सिफारिश हो गई तो अब राजनीति क्यों हो रही है? आशीष जी। दरअसल हम उत्तराखंड की उस बेटी के पीछे छुपकर इसलिए अपनी काम कर रहे हैं क्योंकि उस बेटी की आंखों का सामना करने की हिम्मत हम में नहीं है। क्योंकि इस राज्य में जो सरकार है उसने उन अपराधियों और बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया है, कोशिश की है और उनका पोषण करने का भी काम किया। तो इसलिए हमारी हिम्मत नहीं है कि हम अंकिता भंडारी की आंखों में आंखें डालकर कह सकें कि नहीं, हमें तुम्हारे मामले से कोई मतलब नहीं, हम लोग अपने मुद्दों पर काम करना चाहेंगे जो हमारे अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो स्तर है भाषा का भी और उनके चरित्र का भी, वो इतना नीचे गिर चुका है कि अंकिता भंडारी के संबंध में जब हमने इनसे मांग की, जब वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी के बीच की जानकारी सामने आई, सुराग कुछ सामने आए, तो उन सुराग पर कार्रवाई करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी ने उन सुरागों को नकारने और अपराधियों के पक्ष में दलीलें देने का काम किया। सबसे अधिक शर्मनाक वो दिन था जिस दिन दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाने के लिए उत्तराखंड भाजपा का प्रत्येक पदाधिकारी मरा जा रहा था जी, कि यदि आज दुष्यंत गौतम का जन्मदिन नहीं मनाया लेकिन तो शायद आशीष इसका जी, मैं पता ये नहीं पूछ कौन रहा सी हूं, अब किस। तक तो आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन हो रहा मैं था, मैं सीएम मैं का सर आवास वही भी मैं घेर सर रहे वही आ थे। रहा हूँ। अब सर अचानक से सर 10-15 मैं दिन ज्यादा में क्या ज्यादा बिगड़ गया? इतनी जल्दी क्या कुछ परिवर्तन आ गया? मैं सर उसी पर आ रहा हूँ। इसलिए जी बिगड़ा है क्योंकि जब इन्होंने जन्मदिन मनाया और कांग्रेस का पुतला फूकने का काम किया, तो उसके बाद इन्होंने बड़ी कलाकारी की जी। कि पहले जैसे ही सीबीआई जांच का ऑर्डर आया तो हम्म। तुरंत अनिल जोशी नाम के एक पद्मश्री के लाभार्थी को बीच में लाकर उनकी 4 लाइन की शिकायत लिखवाकर उस पर सीबीआई जांच कराने की कोशिश करने लगे। और आज भी वो कोशिश बदस्तूर जारी है। हम्म। आज भी इनकी नीयत अपराधियों को बचाने की है। आज भी इनकी नीयत उत्तराखंड में अंकिता भंडारी ही नहीं, जितनी भी बेटियां हैं, चाहे वो पलटन बाजार में हो, चाहे वो एम्स में हो, चाहे वो आशीष जी, नैनीताल में आपको हो या कहीं सीबीआई भी पर हो, विश्वास नहीं है? उसकी रक्षा करने में ये फेल हो पा रहे हैं। सर, आपको ये फेल है सीबीआई पर रक्षा करने विश्वास में। नहीं है आशीष और जी? बेटियों की रक्षा नहीं करते तो हम इनसे कह रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए सरकार। कोई कोई आपको लगातार मुख्यमंत्री बने बर्बाद होता रहे और बेटियों की इज्जत लुटती रहे और आप जो है वहां बैठकर अपराधियों के चंदे पर पलते रहे। आशीष जी, मैं ये पूछ रहा ये हूँ, सीबीआई इसीलिए पर पंचायत की विश्वास जा है रही कि है कि नहीं है जांच आप से लोगों को? संतुष्टि नहीं है। सर, आप मेरे जी जवाब दे दीजिए, आपको सीबीआई पर विश्वास है कि नहीं है? नहीं, सीबीआई पर विश्वास है, लेकिन जो इन्होंने वो अनिल जोशी की शिकायत पत्र बीच में घुसाया है, हम्म। वो शिकायत पर विश्वास नहीं है कि ठीक सीबीआई है। उस पर जांच कर रविंद्र सकने कुमार की जी, स्थिति में है। सीबीआई पर भरोसा है, लेकिन जोशी जी का नाम आ गया, अब सीबीआई पर भी भरोसा नहीं रहा। पहले तो कह रहे थे बस सीबीआई जांच कराइए, अब कह रहे हैं कि भाई उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को लाइए। तो ये हो क्या रहा वो है हमने रविंद्र पहले जी? दिन से कहा है सर। हम्म।
नहीं देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात पहले दिन से कही है। जी। नहीं देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस कभी किसी पे विश्वास नहीं करती। कांग्रेस का विश्वास जो है वो चाइना से चलता है, क्योंकि इनको एजेंडा मिलता है, जॉर्ज सोरेस से इनको चिट्ठी आती है, वहां से पैसा आता है, वो फिर ये एजेंडा इनका सेट होता है। अभी राहुल गांधी जी विदेश जाएंगे, नया हथियार लेकर आएंगे, जी। तो इनका विश्वास देश के किसी भी, आप समझ लीजिए, किसी भी प्रतिष्ठान पे, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन उस पे नहीं है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जांच समिति हो, चाहे कोई पुलिस हो, ये किसी पे भी नहीं है। इनका भरोसा सिर्फ जब वॉशिंगटन पोस्ट में जब पोस्ट छपती है या जॉर्ज सोरेस इन्हें चिट्ठी लिख के बताता है राहुल गांधी जी को, तब ये जो है इस देश के अंदर या ये चाइना के। जी रविंद्र जी, मुझे लगता है आपका संपर्क कट गया। आशीष जी, क्या कह रहे थे आप? मैं इनसे कह रहा हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स भी आई हैं, पेगासस फाइल है, पनामा पेपर्स आए हैं, जरा उनका भी जिक्र कर देते और ये भी बताने की कोशिश कर देते, क्योंकि ये दरअसल एक पढ़ा लिखा एक फिक्स एजेंडा है जो व्हाट्सएप पर मिलता है, इन्हें वो बोलना है। जॉर्ज सोरोस लगता है नरेंद्र मोदी जी के कुछ रिश्तेदार लगते हैं जिनका नाम ये बार बार लेते हैं। और चीन की बात की, चीन की पूरी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल तो इनके कार्यालय में घूमता हुआ पाया गया। इनके कार्यालय में बैठकर भाजपा को निर्देशित कर रहा है कि कैसे मीडिया पर कब्जा करना है, कैसे एक पार्टी का शासन बनाना है। तो चीन के तो नजदीक ये हैं, चीन के खिलाफ तो मुंह भी नहीं खुल रहा है। नरवाने जी की किताब आई है, चीन के खिलाफ आपके प्रधानमंत्री की कायरता सामने आई है, लेकिन वहां मत जाइए, आप यहाँ बताइए कि मुख्यमंत्री की कायरता क्या है। ठीक है, अब रविंद्र जी को बोलने दीजिए। आशीष जी, मजाक का विषय नहीं है। रविंद्र जी आप बोलिए। आशीष जी, अब जरा रविंद्र जी को सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, इनका किसी भी उस पे विश्वास नहीं है जहाँ ये किसी भी उसको जो है ये समझ सके, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई हमारी सीबीआई हो, ये कहीं विश्वास नहीं करते। इनका विश्वास मैंने बताया ना, इनका विश्वास सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट में छपी हुई खबर और जॉर्ज सोरोस की चिट्ठी से होता है, जहाँ से इन्हें अटैची भर के पैसा मिलता है और या गुप्त समझौता। रविंद्र कुमार जी, जब आप इनकी इतनी मांगे मान रहे हैं, एक मांग ये भी मान लीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में करा दीजिए जांच, क्या दिक्कत है उसमें? अजी देखिए, सुनिए मेरी बात, आप किसी भी जांच की इन्हें करा लीजिए। इनको, इनके भुवन कापड़ी जी को हाई कोर्ट की टिप्पणी है जिस समय ये जांच हो रही थी, उसने कहा भाई क्या बात, आपको भरोसा नहीं है क्या? आप देखिए ना, इस तरीके की टिप्पणियां हुई है जब ये सीबीआई जांच के लिए गए थे। आज जिस प्रकार से सीबीआई जांच को लेकर माननीय धामी जी ने एक बड़ा फैसला, कड़ा फैसला लिया है, और ठीक है, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है हमारी आपकी बेटी के अब साथ, रविंद्र जी कह रहे हैं महापंचायत होगी, कांग्रेस कह रही है रविंद्र जी महापंचायत होगी। अब देखिए, घोषणा भी हो चुकी है तारीख की। देखिए, कांग्रेस की फ्लॉप पंचायत है, कांग्रेस की पंचायत है ये, कांग्रेस इसमें कुछ भी करा सकती है। और कांग्रेस जो है कि जिस प्रकार का देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहती है, इस प्रदेश के अंदर एक तरीके से अलगाव और आग लगाना चाहती है, लगातार इस ओर प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास में मुझे नहीं कभी सफल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत समझदार है, जनता को सब पता है, इनके इरादे भी और इनके काम भी तो जनता को अच्छे से पता है। और जिन्हें नहीं पता तो हम रोज चीख के हम बताते हैं। हम इसलिए ही तो हैं, जगह जगह जाके इनके सारे जो है कारनामे, काले चिट्ठे, कांग्रेस के जो काले कारनामे उन्हें हम बताते रहे, तो जनता समझदार है। आशीष जी, ढकोसला बता रही है आपकी पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी ढकोसला बता रही है सीबीआई जांच को, इसका मतलब तो आप जांच पर भरोसा ही नहीं करते हैं। ये ढकोसला ही तो है। बार बार इनसे जब सवाल पूछते हैं तो इन जॉर्ज सोरोस पर तो चले गए, लेकिन ये नहीं बताया कि अनिल जोशी कहाँ से आए, ये नहीं बताया कि दर्शन भारती कहाँ से उर्मिला सनावर को लेकर आए। अरे भाई, अनिल जोशी प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति है, दर्शन भारती एक संत आदमी है, एक समाज में सेवा करते हैं। अगर आपको यही नहीं पता अनिल जोशी कौन है, तो मुझे तो आपकी कांग्रेस की नीयत पे और कांग्रेस पे हंसी आने के अलावा कुछ नहीं आता। बताओ, आज अनिल जोशी जी को जो एक बड़ा नाम है उन्हें नहीं जानते। ठीक है आशीष जी, रविंद्र जी, मुझे आप दोनों को 1 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा सर, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सवाल यही उठेगा कि अभी तो सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है, पूरी जांच नहीं हुई है अभी, तो उस पर इतनी जल्दबाजी में आखिर कांग्रेस क्यों है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, सीबीआई पर भरोसा नहीं है तो महापंचायत की घोषणा आखिर कांग्रेस ने क्यों कर दी है।
आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महापंचायत की घोषणा में इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों हो रही है? अभी तो कितना दिन हुआ है सिफारिश किए हुए, केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है, स्टेप बाय स्टेप काम तो हो रहा है। आप लोगों को ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि सरकार सही काम करेगी? थोड़ा संतोष रखिए, धैर्य रखिए। जी देखिए, पहली स्थिति ये है कि महापंचायत उत्तराखंड के अनेक संस्थाओं द्वारा, अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर की गई, जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। ये कांग्रेस द्वारा आयोजित नहीं है, पहली चीज। कांग्रेस और अनेक दल, जो अनेक विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने समर्थन देने का काम इसलिए किया क्योंकि ये घटना और ये जो अपराध को बचाने का प्रयास उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ गया है। आज हम लोग जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो दूसरे राज्यों के लोग पूछते हैं कि आपने उस मामले में क्या हुआ, बीजेपी के कौन कौन से वीआईपी उसमें थे, या कोई और भी जो सवाल वहाँ चाहे लोगों के हों, चाहे राजनीतिक व्यक्तियों के हों या किसी के भी हों, हम लोग उनको जवाब दे पाने की स्थिति में ना फंसे हम, बल्कि इसलिए कि हम अपने आप को भी ये बता सके कि हमने उस संघर्ष में अपने आप की भागीदारी सुनिश्चित की, जहां उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा पाप उत्तराखंड की जमीन पर उस पार्टी द्वारा रचा गया जो पार्टी सरकार में है। आज भी आपने देखा होगा कि परसों गणेश गोदियाल जी ने एक विषय का उल्लेख किया जिसमें कहा कि उनके पुलकित आर्य के चाचा और पिता को, जो उनकी कंपनी है स्वदेशी आयुर्वेद करके, उसको लगातार आज भी सरकारी दवाइयों के प्रोडक्शन का काम और सरकारी फैक्ट्री के संचालन का काम आज भी उनको दे रखा है। तो ये लगाइए ना कि सरकार की मानसिकता सामने आ रही है। एक तरफ दुष्यंत गौतम जैसे लोगों को यहाँ पर घूमने दिया गया, दूसरे जो वीआईपी में जिन जिन लोगों के नाम आए वो आज भी पदों पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चरित्र चित्रण दिखा दिया कि कैसे उन्होंने दुष्यंत गौतम के जन्मदिन मनाने में इतनी तेजी दिखाई। उसके बाद भी तो बहुत सारे नेता हैं बीजेपी के, उनके भी जन्मदिन आए हैं। मुझे तो लगा नहीं कि पूरे उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने किसी का जन्मदिन इस तरह से मनाया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल जोशी की एफआईआर हो या बिना, अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज या हाई कोर्ट के जो जज हैं, अभी उनकी स्थिति आई नहीं है। सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को प्रक्रिया में लाने का काम किया, लेकिन किस जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी अभी इसका पता नहीं है। सरकार जानबूझकर एक एक कदम पर कहीं ना कहीं जांच को लटकाने का काम कर रही है। एक एक कदम पर खड़े होकर ही ये काम किया जा सकता है। इसीलिए इस मामले में केवल ये नहीं कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई को जांच सौंप दी और हम अपने घर बैठ जाएं। हम लगातार उस फाइल के, उस जांच के और उस पूरी प्रक्रिया के पीछे खड़े रहेंगे जब तक वो न्याय प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। तो आशीष जी, आप ये कह रहे हैं कि महापंचायत की घोषणा तो इंडिया गठबंधन के और सहयोगियों ने की है या फिर जो सामाजिक संगठन है उन्होंने की है, आपकी तरफ से इसमें कोई पहल नहीं की गई है? आप चाह रहे थे कि थोड़ा टाइम और दिया जाए? नहीं, हम लोग नहीं चाहते, लेकिन जिस वक्त ये अनिल जोशी जी वाला आया और गणेश जोशी जी ने दोबारा दिल्ली जाके भी पत्रकार वार्ता की, क्योंकि यहाँ से वो आवाज इतनी बुलंद नहीं हो पा रही थी, तो दिल्ली जाके भी दोबारा पत्रकार वार्ता की दिल्ली कार्यालय से, और बार बार ये कहा कि इस मामले में जांच को भटकाने और लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिस बिंदु पर बात खड़ा कर रहे हैं उस बिंदु पर बात नहीं कर रहे बीजेपी के लोग। मुख्यमंत्री जी ने अपनी जांच की घोषणा की है। इससे पहले भी 3 महीने पहले उन्होंने नकल के मामले में सीबीआई जांच की घोषणा की थी। वो बताइए जांच कहाँ है, वो हम इनसे पूछते हैं। तो सर वो तो ये कह रहे हैं कि इसमें तो क्लीन चिट हो गई है, इसमें तो जो जांच हमने कराई थी क्लीन चिट, ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया था उसमें हमारी। ये क्लीन, इनके पास बहुत सारी क्लीन चिट रखी है। जब भी मौका थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा मामला ढीला पड़ता है, ये तुरंत अपनी एक क्लीन चिट अपने ऊपर चिपका लेते हैं और फिर उस क्लीन चिट को अपनी छाती पर लेकर घूमते रहते हैं। लेकिन जनता में न्याय के प्रति विश्वास है, पुलिस के प्रति विश्वास है, उसे कमजोर करने का काम अगर कोई चलिए सर, तो अभी कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, कमलेश रमन जी हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश जी, अभी आपका मैं बयान सुन रहा था, आपने कहा तमाम जो बागड़ बिल्ले हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो कौन कौन है जरा बता दीजिए, आशीष जी भी सुनना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो महापंचायत करने की बात हो रही है 8 तारीख को, उसका कोई औचित्य अब बैठता नहीं है। तो इससे आपको साफ नजर नहीं आता कि ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हो रहा है, ये केवल उनके लिए हो रहा है, ये केवल वो लोग कर रहे हैं जिनको उनकी पार्टियां उनको नहीं पूछ रही हैं। भाई पार्टियां, मुझे एक बात बताइए, जब उसमें सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई अब उत्तराखंड पहुंच चुकी है, वो जांच कर रही है, तो फिर इसका क्या मतलब बैठता है कि कमलेश जी, कांग्रेस तो कह रही है कि हम नहीं कर रहे हैं, अभी तो पल्ला झाड़ लिया कांग्रेस तो कह रही है। देखिए अभी भी कह रहे हैं प्रवक्ता
कि हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल, समर्थन कर रहे हैं। देखिए मैं भी इसमें थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट कर देती हूँ। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी कि कांग्रेस का उसमें समर्थन नहीं है, उसमें केवल इंडिविजुअल माननीय हरीश रावत जी का समर्थन है, उनका व्यक्तिगत समर्थन है। तो क्या उसको अब कांग्रेस का समर्थन मान लिया जाए? अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की चुप्पी है बिल्कुल तो मान लिया जाए। या फिर समर्थन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जब उसमें सीबीआई की जांच की संतुष्टि दे दी और सीबीआई वहां पहुंच चुकी है जी। और अब नए सिरे से जांच हो रही है, तो अब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। तो इतनी बेचैनी क्यों है? तो कमलेश जी, तो किसके आपको अंदर हो रही है ये साफ नजर बेचैनी? नहीं आता? ये कौन कर रहा है? फिर महापंचायत की घोषणाएं हो रही हैं, सामाजिक संगठन के पीछे कौन काम कर रहा है? इसका मतलब तो अगर आम लोग करेंगे तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है। देखिए इसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दल भी है, इसमें सामाजिक संगठन भी है, वो सामाजिक संगठन भी है जिनको चुनाव कोई लेना देना तो नहीं होता, लेकिन उनको लगता है कि उनकी वजह से शायद जो है यहाँ पर राजनीति में हड़कंप मच गया है या ऐसा कुछ। देखिए अंकिता बहन के माता पिता की भावनाओं को कोई नहीं देख रहा, अंकिता बहन की आत्मा की जो संतुष्टि है उसको कोई नहीं देख रहा। सबको सिर्फ इसमें राजनीति करनी है और अपनी राजनीति करके केवल अपने आप को चमकाने का जो एक वो उड़ा रखा है, जी। केवल ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस अब की तो जांच इसमें हो कोई रही है, गलती तो नहीं है मुझे ना लगता है कमलेश कि जी? सबको- कांग्रेस की तो कोई गलती नहीं मानती आप इसमें? देखिए कांग्रेस की गलती है या नहीं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मानना है, चाहे यूकेडी हो चाहे सपा हो, सपा ने उत्तराखंड आंदोलन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया बल्कि विरोध किया, ये हमारी मातृशक्ति का अपमान किया। आज वो उस सपा को लेकर के जो है महापंचायत कर रहे हैं, आज वो उनको लेकर के महापंचायत कर रहे हैं जो हमेशा उत्तराखंड के विरोध में रहे। तो मुझे लगता है चलिए कि ठीक है भावनाओं सर। को नहीं आशीष है। जी, आप लोगों पर तो इतना खास आरोप नहीं लगा रहे हैं, देखिए, लेकिन बड़े नेता जरूर बोल रहे हैं कि कांग्रेस इस तरीके की राजनीति कर रही है। देखिए इन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की। हमने कहा कि जब उस वक्त महापंचायत का ऐलान हुआ, कांग्रेस पार्टी ने प्रथम सेकंड में ही अपना समर्थन दिया कि यदि अंकिता भंडारी के न्याय के लिए कोई पंचायत हो रही है। दूसरी बात, इनको क्या दिक्कत है कि हम अंकिता भंडारी के हित की बात करें? हमने तो इनके पुतले नहीं फूके जब दुष्यंत गौतम का जन्मदिन मनाकर नाच रहे थे देहरादून की सड़कों पर। मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत गौतम के अलावा किसी और का जन्मदिन पूरी भाजपा ने ऐसे मनाया होगा। दूसरा, ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो गई तो इनको क्या दिक्कत है? तो मुझे बताइए ना, कौन से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज क्या है जिसके देखरेख में हो रही है? आप आधी अधूरी कोशिश करके मामले को सिर्फ लटकाने और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आप पर सवाल भी ना पूछे। इतने बड़े जवाब दूध के दूं? धुले आप नहीं है। जल्दी बोलिए ये कमलेश पूरी जी। भाजपा आसाराम और राम रहीम देखिए के ये तो संतानों से भरी पड़ी है। देखिए ये तो बादल पहले तो बिल्ले ये वो सीबीआई नहीं है में जो भरोसा नहीं कर रहे कांग्रेस थे, के साथ खड़े उसके हैं। बाद ये सड़कों बादल पर बिल्ले वो चिल्लाए और हैं कहा जो कि सीबीआई से आसाराम और जांच राम करा रहीम दो। जैसे लोगों उसके बाद को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत जज की देने का जांच करते हैं, वो उसकी निगरानी उत्तराखंड में में होनी यही चाहिए। मॉडल लागू देखिए कर ये रहे हैं। प्रक्रिया है और टेक्निकल चीजें भ्रष्टाचारी चलिए, होती हैं। हर प्रक्रिया चीज में है। कोई बहुत फैसला शुक्रिया आता है। कमलेश रमन जी, आशीष सैनी जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सवाल यही है कि जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो रही है, महापंचायत की घोषणा करना सामाजिक संगठनों द्वारा और कांग्रेस को समर्थन करना, क्या कुछ जल्दबाजी है? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।